अस्सलाम वालेकुम डियर तालिबात। हम अल्लामा इक़बाल की गज़ल पढ़ रहे हैं। शेर नंबर 4 देखिए। तारे लाहोती उस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो शायर कहते हैं कि तारे लाहोती जिस रिस्क से परवाज़ में कोताही आए उस रिस्क को हासिल करने से मौत बेहतर है। तायर लाहोती होता है, तायर परिंदे की जमा है और लाहोती यानी खुदा की ज़ात में फ़ना होने वाला। तो तायर लाहोती से मुराद शायर ने यहाँ पर कहा है कि मुसलमानों का मकसद हयात इस बुलंद रूहानी मकाम का हसूल जहाँ पहुँचकर उसके अंदर अल्लाह की सिफ़ात जो है वो नज़र आने लगे, तो उसे जिसको तसव्वुफ़ की इस्लाह में फ़ना फ़ी अल्लाह का मर्तबा कहते हैं। अल्लामा सूफियाना मज़ाक रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी किताब में इस हकीकत को वाज़िया किया है कि तायर लाहोती जब एक मुसलमान के अंदर ऐसी सिफ़ात पैदा हो जाती हैं जो बारे ताला यानी अल्लाह ताला के अंदर हैं, तो फिर क्या होता है कि मुसलमान जो है वो अपना मकसद हयात जो है वो पा लेता है। यानी इकबाल कहते हैं कि जब इंसान तायर लाहोती जैसी सिफ़ात का मालिक हो जाता है तो इस आलम मादी से तायर की तरह उड़कर आलम लाहूत तक पहुंचता है। लिहाजा जिस रिस्क से तेरी परवाज़ में कोताही या सुस्ती आए या ज़ुफ़ पैदा हो तो उससे मौत अच्छी है। यानी इसीलिए अच्छी है कि इस रिज़्क़ के खाने से तो अपने मकसद हयात से महरूम हो जाएगा, गोया तेरा वजूद और अदम दोनों बराबर हो जाएंगे और तू अपने मकसद हयात में कामयाब नहीं होगा। बस साबित हुआ कि लुक़मा हराम खाने से मौत बेहतर है। तो यहाँ पे जो इकबाल है ये मुसलमानों को जो है वो ऐसे परिंदे से वो के मुताबिक करना चाह रहे हैं कि जो रिस्क का उसको फ़िक्र ना हो बल्कि उसको परवाज़ की फ़िक्र हो, यानी उसकी उड़ान जो है वो ऊंची हो, लेकिन उसकी नज़र जो है वो भी सिर्फ़ रिस्क हासिल करने के लिए ना उसको तलाश कर रही हो बल्कि उसका मकसद हयात जो है वो उससे बुलंद तर हो, क्योंकि रिस्क जो है उसकी तलाश इन परिंदे को कमज़ोर कर देती है। तो शायर ने भी यहाँ पे यही बात की है कि जो कौम जो है वो लुक़मा हराम की तरफ चली जाती है तो फिर मकसद हयात जो है असल उसको बुला बैठती है और फिर वो उसमें तायर लाहोती जैसी जो होती हैं उसकी सिफ़ात उसमें ख़त्म हो जाती हैं। दारा ओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर ओला ओ जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लै। दारा ईरान का क्या था, बादशाह था, और सिकंदर यूनानी जो था वो पहलवान था, और मर्द फ़कीर ओला यानी फ़कीर ओला अल्लाह का नेक बंदा वो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही यानी हज़रत अली की खूबी जिसके अंदर हो। तो शायर कहते हैं कि दारा और सिकंदर से मुराद वो फ़कीर है जो आला मर्तबे पर फ़ायज़ हो, जिसकी फ़कीरी से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में फ़क्र ज़ाहिर होती हो। यानी गज़ल की शेर में अल्लामा इक़बाल ने दारा, सिकंदर और असदुल्लाही की तलमीहात इस्तेमाल की हैं। दारा ईरान का मशहूर बादशाह था जिसे सिकंदर आज़म ने 330 क़ब्ल मसीह में अरबेला के मैदान में शिकस्त दी, और सिकंदर रूम की छोटी सी रियासत मकदूनिया का बादशाह था जिसने तकरीबन आधी दुनिया पर अपनी फ़तह के झंडे गाड़े और हिंदुस्तान में राजा पुरस को शिकस्त दी। और बुए असदुल्लाही से हज़रत अली की शान में फ़क्र मुराद है, यानी मतलब साफ़ है कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और अजीम फ़ातिहा और वो फ़कीर मर्तबा के लिहाज से अफजल हैं जिसकी फ़कीरी में हज़रत अली की ज़िंदगी का रंग झलकता है। अल्लामा मुसलमान नौजवान में हज़रत अली की ज़िंदगी और उनकी शान फ़क्र का परतो देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी हर किताब में हज़रत अली को मुसलमानों के सामने बतौर मिसाल जो है वो पेश किया है, उनकी ज़िंदगी के नस्बुलैन को पेश किया है। और अल्लामा के नस्बुलैन के नज़दीक
जो है वो बेहतरीन मज़हर जो है वो बांगे दरा का ये शेर है कि तेरी खाक में है एक शरर, तू ख्याल फ़क्र व गुनाह ना कर, कि जहाँ में नाने शायर पर है इदारे क़ुव्वत हैदरी। तो क़ुव्वत हैदरी मुसलमानों में देखने के जो है इकबाल तमन्नाई हैं कि जिस तरह हज़रत अली के यहाँ फ़क्र था, सब्र था, इसी तरह मुसलमान कौम के अंदर भी फ़क्र और जो है वो आजिज़ी आ जाए। तो शेर नंबर 6 देखिए कि आईने जवान मर्दा आए हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। आईने जवां मर्दी यानी बहादुरों का शेवा, हक गोई यानी सच बोलना, बेबाकी बेखौफी, रुबाई चालाकी। यानी जवान मर्दों का आयन हक गोई और बेबाकी है, इसलिए अल्लाह के शेरों को चालाकी नहीं आती। यानी शायर यहाँ पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवान मुसलमान कौम को बता रहे हैं कि बहादुरों का शेवा क्या होता है, उनका मशगला क्या होता है कि वो हमेशा ना डर होते हैं और हमेशा सच बोलते हैं और कभी भी जो है वो झूठ का वो दामन नहीं पकड़ते। और अल्लाह के जो शेर होते हैं, जो अल्लाह के बहादुर बंदे होते हैं, उनको ना ही चालाकियाँ आती हैं, ना ही उनमें होशियारी होती है, बल्कि वो सिर्फ़ अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान करने के लिए मगन होते हैं। तो ये शेर दरअसल बुए असदुल्लाही की तशरीह करता है। कहते हैं कि मोमिन की ज़िंदगी का कानून ये है कि वो हमेशा सच बोलता है और हमेशा हक़ परस्ती पर ही डटा रखता है। कि मोमिन की वो खूबियाँ जो इकबाल ने शेर में बताई हैं वो है सच बोलना, हक़ गो होना और दूसरा बेबाक होना, यानी सच बोलने में भी किसी से ना डरना। जब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि आप हक़ गो भी थे और बेबाक भी थे। अल्लामा के ख्याल में इनमें ये दोनों खूबियाँ और सिफ़ात शान फ़क्र की बदौलत पैदा हुई हैं। रुबाही मतलब है खुशामद, मकरो फ़रेब, धोखा और झूठ, यानी लूमड़ी जैसी चालाकी और होशियारी, क्योंकि लूमड़ी में ये सब सिफ़ात और खूबियाँ पाई जाती हैं, जबकि अल्लाह के शेर यानी मोमिनों में ये सिफ़ात जो है रज़ीलिया बिल्कुल नहीं होती। वो किसी को धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, मकरो फ़रेब से काम नहीं लेते और इन्हें खुशामद चापलूसी से नफ़रत होती है। और यही वो सिफ़ात है जो माशरे को बिगाड़ने में अहम तरीन काम से अंजाम देती है। आजकल नाअहल को मर्तबा इन्हीं की बदौलत हासिल है। साहिब इज़्ज़त वही है जो मकरो फ़रेब से काम लेते हैं, वही उम्रा में मोतबर है और जो धोखा देता है, धोखे से दुनिया की दौलत समेटता है। जबकि जो अहले इल्म लोग होते हैं, साहिब इज़्ज़त जो होते हैं, वो उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। उन्हें उनकी काबिलियत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की सहूलत मैसर ना आएगी तो माशरे में अफरा तफरी पैदा हो जाएगी और हिजाम पैदा हो जाएगा, यानी दहशतगर्दी होगी तो वो ज़वाल पज़ीर हो जाएगा। इसलिए अल्लामा मुसलमान नौजवान को हक़ गोई और बेबाक देखने की तमन्नाई है ताकि माशरा तरक्की करे और मुस्लिम कौम दुनिया की नज़र में इज़्ज़त और एहतराम हासिल करे। तो शायर ने इसीलिए कहा है कि जो बहादुर होते हैं वो नाडर होते हैं, वो लुमड़ी की तरह वो चापलूसी नहीं करते, खुशामद नहीं करते और साजिशें नहीं करते, बल्कि वो अपने जवानमर्दी से, अपने किरदार की जो है फजीलत से अपने आप को मनवाते हैं। तो इसीलिए शायर ने कहा कि तख्त व ताज मैंने लश्कर सिपा में है। तो शायर जो है यहाँ पे नौजवान नस्ल को बता रहे हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होंगी तो वो अजीम कौम ठहराएंगी, क्योंकि जो बातें हमारे आबाओ अजदाद में थी, अगर हम उनको अपना लेंगे तो हम इस दुनिया में जो है दोबारा अपना मुकाम और मर्तबा पा लेंगे और हम ज़वाल से हम अरूज की तरफ आ जाएंगे। तो अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि इन तीनों अशार की आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।